अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। तो मैंने टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं जो अपकमिंग जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से हम आपको पीडीएफ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कास्ट, जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये है कि महिला निधि योजना इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी इसका माने होता है जो महिला निधि योजना है ना, तो ये किस स्टेट के रिलेटेड है, ये किस रियासत के रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है आपके लिए राजस्थान, ऑप्शन बी है आपके लिए कर्नाटका, ऑप्शन सी है आपके लिए केरला, ऑप्शन डी है आपके लिए पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट राजस्थान। ठीक है, यानी जो महिला निधि योजना है ना, ये राजस्थान स्टेट के रिलेटेड है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है ना, तो आप मुझे वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यानी आप अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपने कितने क्वेश्चन जो है ना वो ठीक किए हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फीफा इज़ रिलेटेड टू विच सपोर्ट, जो फीफा है ना, तो ये किस सपोर्ट के लिए रिलेटेड है, यानी ये किस खेल से ताल्लुक़ रखता है। तो ये आपको मालूम होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट फुटबॉल। ठीक है, तो फीफा फुटबॉल से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, इस तरीके से अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि विच फेमस पर्सनैलिटी इज़ नोन एज द फ्लाइंग सिख, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यानी कौन सा मशहूर शख्सियत ऐसा है जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जिसे हम फ्लाइंग सिख कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना इन 4 ऑप्शन में से, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट मलिका सिंह। जो मलिका सिंह है ना, इसे फ्लाइंग सिख भी हम कहते हैं। ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि बॉक्सिंग इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका माने होता है बॉक्सिंग का ताल्लुक इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से किससे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट रिंग। ठीक है, रिंग से बॉक्सिंग का ताल्लुक है इन 4 ऑप्शन में से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि द नेहरू ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी इसका माने होता है जो नेहरू ट्रॉफी है ना, तो ये इन 4 ऑप्शन में से किस खेल से ताल्लुक़ रखता है, किस सपोर्ट से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट बोट रेस। ठीक है, यानी किश्ती का जो रेस है ना, उनसे ताल्लुक़ रखता है नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए रग्बी यूनियन टीम। तो रग्बी यूनियन टीम में, तो इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट 15। ठीक है, यानी 15 प्लेयर्स होते हैं इस टीम में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हेन वाज द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एस्टेब्लिश्ड, यानी इसका माने होता है इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च जो है ना, तो इसको कब कायम किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना इन 4 ऑप्शन में से, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट 1971। 1971 में एस्टेब्लिश किया गया है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च को। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि
ऑपरेशन मेघदूत वाज लॉन्चड इन विच ईयर, जो ऑपरेशन मेघदूत है ना, तो इसको किस ईयर में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट 1984, ठीक है। इसमें ऑपरेशन मेघदूत को शुरू किया गया है, ठीक है, इस साल में। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि द फेमस फोक डांस गिधा इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, यानी इसका मानी होता है जो मशहूर फोक डांस है ना गिधा, तो ये किस स्टेट से ताल्लुक़ रखता है, इसको किस स्टेट से एसोसिएट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इन 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट पंजाब, ठीक है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन ये है कि फेमस डांसर सोनल मानसिंह इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस, यानी इसका माने होता है जो मशहूर डांसर है ना सोनल मान सिंह, तो उसका ताल्लुक़ किस क्लासिकल डांस से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इन 4 ऑप्शनों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट उड़ीसी, ठीक है। जो उड़ीसी है या उड़ीसी है, तो उससे ये मशहूर डांसर सोनल मान सिंह का ताल्लुक़ है इस क्लासिकल डांस से, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी G20, जो G20 है ना, तो इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो कितने मेंबर्स हैं G20 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट 21, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, तो इटली का कैपिटल क्या है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव द भारत रत्न, कौन था पहला फॉरेनर जिसने रिसीव किया है भारत रत्न को, उसने हासिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इन 4 ऑप्शनों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत रत्न हासिल किया है, ठीक है। तो ये एक फॉरेनर है, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ना, तो इसको किस डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट 7 अप्रैल, ठीक है। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ना, इसको मनाया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि दिस सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो सेल को किसने डिस्कवर किया है ये आपको मालूम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो इसका एटॉमिक नंबर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 53, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है ये आपको मालूम है। तो लेंथ का एसआई यूनिट है ऑप्शन नंबर ए पार्ट मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो प्रेजेंट में इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 25, ठीक है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये दूसरा सवाल
मैंने आपको 2 सवाल होमवर्क रखे हैं और उनमें से ये भी एक है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि पेंगोंग लेक इज़ लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी। जो पेंगोंग लेक है ना, तो ये किस यूनियन टेरिटरी में, किस यूटी में वाक़ा है, लोकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाते हैं जो कि हमने बनाए थे JKP कांस्टेबल पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करना। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।